के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया, अचलू भैया, देखा आज के समय में अपन खेती किसानी जन बा कई तरह की चुनौती से गुजर रहल बा और किसान जन बा दिन रात मेहनत करके भी जन बा खेत में अच्छी फसल, अच्छी जोत, समय पर बुआई, खाद पानी और देखभाल करेला, तब जाके फसल जौन बा लहलहात बा। बिल्कुल सही बात कहत हो। लेकिन जब फसल बाजार में पहुँचेला चलू भैया, तो अक्सर किसान के मन में दाम बढ़िया अगर ना मिलला, लागत बढ़त रहला, लेकिन उपज की सही कीमत ना मिलला से किसान के आमदनी पर सीधा असर पड़ला। बिल्कुल नंदू भैया, और देखा बाजार में जौन बिचौलिया लोग होला ना, उनकर भूमिका जन बा अचानक भाव गिर जाना और कभी कभी एक फसल के ज़्यादा उत्पादन हो जाना, इस सब कारण से जन बा किसान के नुकसान उठावे के पड़ेला। कई बेर तो अचलू भैया किसान के मजबूरी में अपन उपज कम दाम पर भी बेच देवे के पड़ेला, जबकि खेत में वो फसल के तैयार करे में काफ़ी मेहनत आ खर्चा लागत आवला। बिल्कुल बिल्कुल, और देखा ये स्थिति में जन बा किसान भाई लोग जन बा खाली परंपरागत फसल पर निर्भर न रह करके जन बा आय के और संसाधन खोजे के उनके जरूरत पड़ेला। और साथ ही साथ देखा खेती के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन, चाहे मधुमक्खी पालन, जैसे ये तरीके का कई काम जन बा किसान भाई जन बा अपन आमदनी बढ़ावे खातिर जन बा ऊपर मदद लेवेला। और ये सब काम कम लागत से शुरू करल जा सकेला और नियमित आमदनी का रास्ता भी खुल सकेला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बचलो भैया। एक साथे साथ किसान लोग के खेती में विविधता भी आवे के चाहिए। अगर किसान अलग अलग प्रकार से फसल उगावत हो तो बाजार में उतार चढ़ाव के असर कुछ कम हो सकेला। खेती के साथ साथ जुड़े छोटे मोटे व्यवसाय किसान परिवार के आर्थिक रूप से मजबूती बनावे में काफ़ी सहायक साबित हो सकला। बिल्कुल नंदू भैया, और देखा आज के समय में जरूरी भी बा ना कि किसान जन बा नई तकनीक या नई फसल और खेती से जुड़े अन्य व्यवसाय भी उनके अपनावें। जब किसान एक से ज़्यादा आय का साधन बनाए लेवेला, तब जाकर के खेती में होए वाला जो नुकसान बा ओकर असर कम हो जाला और परिवार के आर्थिक स्थिति भी मजबूत होके लगेला। बिल्कुल, हमार देश में ही जान ला चलो भैया कि कृषि प्रधान देश हो, लेकिन अब खेती के स्वरूप धीरे धीरे बदलल जा रहा बा। बिल्कुल, आज किसान लोग परंपरागत अनाज के फसल के साथ साथ औद्यानिक फसल जैसन फल, सब्जी, फूल, मसाला के खेती कई तरह से भी बढ़ रहल बा। और औद्यानिक फसल किसान के बेहतर आमदनी के साथ साथ समाज के पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावल देखल जा रहल बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, और देखा फल और सब्जी में विटामिन, खनिज, लवण और कई जरूरी पोषक तत्व जौन बा भरपूर मात्रा में मिलेला। यही कारण से डॉक्टर लोग भी कहलन कि भैया रोजाना फल सब्जी खावल जाए और ओकर सलाह देवेला। और अगर गांव में औद्यानिक खेती बढ़े तो लोगन के जौन बा पोषण स्तर भी सुधरी, स्वास्थ्य जीवन के दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो सकेला। एकदम औद्यानिक फसल के साथ साथ देखा एक खास बात ये भी बा कि कम जमीन में भी अच्छा आमदनी दे सकला। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भैया सब्जी, फूल या फल के खेती से किसान साल में कई बेर उत्पादन ले सकला। यही से किसान के नगद आमदनी जल्दी मिल जाला और जेकरा से घर के खर्चा चलावे में आसानी हो जाला। बिल्कुल बिल्कुल, और एक खेती से रोजगार के भी नया अवसर पैदा हो सकेला। फल सब्जी के तोड़ाई, छटैया, पैकिंग और बाजार तक पहुंचावे के काम में भी जौन बा गाँव के कई लोग के रोजगार मिल सकेला। और देखा कई जगह किसान लोग मिल करके जौन बा खाद्य प्रसंस्करण, मतलब कहे का मतलब कि जैसे उसका स्वरूप बदल दिया जाए, जैसे अचार के रूप में, जैम के रूप में, जूस के रूप में कई तरीके के उत्पाद तैयार करल जा रहा बा। और ओकरे वजह से जौन बा आय जौन बा बिल्कुल बढ़त बा।
ई तो एकदम देखा यह तरह से अगर देखल जाए तो औद्यानिक फसल में सिर्फ खेती ना बल्कि पोषण, रोजगार आ आय के मजबूत साधन भी है। अगर किसान भाई वैज्ञानिक तरीका से फल, सब्जी या फूल के खेती अपनाई तो निश्चित रूप से ओह लोगन के आमदनी बढ़ी और गांव के आर्थिक स्थिति भी अचलू भैया मजबूत हुई। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है नंदू भैया। और देखा हमन का तो बात बताई होत रही, लेकिन आज अपने बैठकी में कुंदरू और सूरन की उन्नत खेती कैसे करल जा सकेला, ओमें का सावधानी रखल जाए के चाहिए, ओकरे विषय में जन बा अपने जौन प्रगतिशील महिला कृषक हैं किरण दी, उनसे जन बा अपन मुनई भैया का बात बताई हो रहल बा। तो हम तो कहत हवी कि कुछ संदेश बा, उस संदेश सुनला के बाद जन बा ये जरूरी जानकारी सुनल जाए। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। तो चला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में जितना हम लोगन मेहनत करीला उतना ही मेहनत अपन किसान बहन लोगन भी करनी। और आज हम लोगन के कार्यक्रम में देखें होरावल ब्लॉक के मरसड़ा गांव से किरण बहन आइल हैं। आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। चूँकि पढ़ाई लिखाई के बाद एक महिला अगर खेती किसानी में अपन समय देत ह, हाथ बटावत ह, तो बहुत बड़ा योगदान मानल जाला। किरण, आपका शिक्षा दीक्षा कितना बा? सर, मैं बीएससी पीसीएम ग्रुप से हूँ और मेरी शादी मरसड़ा घुरावल सोनभद्र में हुई है। और मेरे पिताजी भी फार्मर रहे हैं। मैं अपने घर पे भी थी तो वहाँ भी खेती बाड़ी का हाथ बटाती थी अपने पेरेंट्स के साथ। और ससुराल में भी आई हूँ तो अपने सास ससुर के साथ, उनके साथ खेती बाड़ी में लगी हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बाद खेती से अगर आप जुड़नी तब मन लगला खेती बाड़ी में? हाँ, खेती में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जब जो नन्हा पौधा जब ग्रो होता है तो उसको देखकर बहुत अच्छा, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है जितना कि कोई जॉब करके नहीं खुशी मिलती है। अच्छा, मैं एक जॉब प्लेस पे भी हूँ बट मुझे खेती में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि खेती बाड़ी में इस समय आपके यहाँ का हो जाता? इस समय हमारे यहाँ सूरन की खेती हुई है, कुनरू की खेती और परवर की खेती बड़े पैमाने पे चल रही है। अच्छा, कुनरू का जौन खेती बा त ये 12 महीना चलत रहल है कि? ये जो कुनरू का खेती है ये गर्मी के मौसम में हम इसको लगाए थे। उसके बाद जैसे ही बारिश का मौसम आया, जुलाई का महीना, ये पौधा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद हमको फल देना स्टार्ट कर दिया। फिर ये बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन मिला और मार्केट में इसका सेलिंग लगभग अक्टूबर महीने तक हमने किया। अच्छा, अब आगे का तैयारी बा? चूँकि अब आगे का तैयारी चली तो कुनरू का पौधरोपण कैसे कल जाला कि वह पौध चलत रहला?
जिस खेत में हमने कुंदरू लगाया हुआ है उसमें तो 2 साल तक हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और नया जो पौधा है आगे जो किसान भाई लोग बढ़ाना चाहते हैं अपनी खेती को, तो वो जो उसका पौधा होता है, जो उस पौधे को कट करके वहाँ से फिर हम नया पौधा उगाते हैं। माने ओकर जो जड़ बा ओके काट कर नहीं, जड़ से नहीं, जो तना होता है कुंदरू का, उस तने से ही पौधा निकल आता है। अच्छा, तो ओके खेत का तैयारी कई का लगावे के पड़ला कि ऐसे ही कहीं लगा दो जाला? नहीं, कुंदरू एक ऐसा पौधा है जहाँ भी आप उसको उगा दीजिए वो बहुत अच्छा उगाता है। अच्छा। उसको बहुत खेत की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको बस खेत की अच्छे से एक बार जुताई कर लीजिए, घास जो खरपतवार है उसको निकाल कर उसमें लगा दीजिए। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि पौधरोपण करे के बाद लाइन से लाइन का दूरी, पंक्ति से पंक्ति का दूरी भी रखे के पड़त हुई कुछ? हाँ, जो लाइन से लाइन की दूरी है हमने 1.5 मीटर की दूरी रखा हुआ है। और जो पौध से पौध की दूरी भी है लगभग 1.5 मीटर ही है। अच्छा। हाँ, जिससे पौधे को अच्छा ऑक्सीजन मिल सके, अच्छी धूप मिल सके, इससे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, जब पौधा बढ़ जाला तो के कोनो झांग पर चढ़ावे के पड़ला कि ऐसे ही जमीन पर ही फैल के? जो हमारे यहाँ कुंदरू की खेती होती है उसको झांग पे चढ़ा के ही किया जाता है। अच्छा, ओकर निराई गुड़ाई भी करे के पड़त हुई? तो शुरू में जब पौधा निकलता ओकर लता, तो वो समय निराई गुड़ाई ओकर होला? जो कुंदरू है उसमें बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कुंदरू उगा देते हैं तो उसको बस सींचना होता है, और जो आसपास जो पौधा जहाँ उगाए हैं वहाँ जो घास उगाता है उसको बस निकाल के हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद एक उसमें जहाँ जहाँ पौधा हमने लगाया है वहाँ पे ड्रिल करके एक खंभा लगा देते हैं और उस पे चढ़ा देते हैं। अच्छा, और झांग फिर पर? हाँ, झांग पे। और जो मार्केट में ये मिलता है धागा, उससे धागे से हम लोग उसको चढ़ाने का कार्य करते हैं, धागे से। अच्छा किरण, इनमें उर्वरक प्रबंधन भी करे के पड़त हुई खास तौर से कुंदरू में? नहीं, इसमें हम सबसे पहले जब कुंदरू उगाना था तो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया था इसमें। जो हमारे ससुर जी हैं वो वर्मी कंपोस्ट खुद बनाते हैं, तो उन्होंने घर पे ही बनाया और उसको खेतों में डाला। और जो बायोगैस है जो कि हमारे घर, तो अच्छा खासा वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ बन जाता है। और ये जो मुर्गी का पिट होता है उसको भी हम लोग खेतों में यूज करते हैं। और अच्छा, हाँ, तो मुर्गी का बीट उपयोग कैले से जौन पौधा का बढ़वार बा बढ़िया से होला? बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। जो मुर्गी का बिट होता है वो उससे बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति मिलती है और वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा, लगौले के बाद कुंदरू कितना दिन में फल फूल के अवस्था में आ जात हुई? जो कुंदरू है वो मई महीने में लगाया जाता है, और जून का जो लास्ट मंथ होता है, जून का जो लास्ट वीक होता है, उस वीक में कुंदरू अपने बड़े पैमाने पे आ जाता है बड़ा होकर, और उसमें 1-2 फलियां लगने लगती है। और जुलाई महीने में हम उससे मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुंदरू के फसल में रोग जो कभी समस्या आवल है? नहीं, कुंदरू में कोई वैसे रोग नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब रोग की शिकायत नहीं है कुंदरू में। अच्छा किरण, आपके यहाँ देखल जाला कि बागवानी भी बा, प्रत्येक तरह का पेड़ पौधा बा, और वो बागवानी में सूरन और हल्दी का भी खेती आप लोगन करनी, तो सूरन का तैयारी कब से शुरू हो जाला खेती करे का? जो सूरन है वो हमारे यहाँ मई महीने में स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रोसेसिंग लगभग 15 मई के बीच। तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि हम उसमें अपनी फसल को लगा सके। अच्छा, तो मिट्टी की तैयारी आप लोगन कैसे करेंगे? मिट्टी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम खेतों की जुताई कर लेते हैं। उसके बाद उसमें जो वर्मी कंपोस्ट होता है और ये मुर्गी का जो बिट होता है उसको हम उसमें मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद उसको फिर हम पलेवा कर देते हैं उस खेत की, जिससे जो गर्मी है उस गोबर की गर्मी और जो बिट की गर्मी हो अच्छे से निकल जाए, और फिर उसके बाद हम खेतों की जुताई कर देते हैं। अच्छा, सूरन बदे जौन सूरन का बीज होला वो घर ही का प्रयोग होला कि नहीं कहीं बाजार से ले आवे के पड़ाला? जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी शादी हुई, तब से मेरे घर पे मेरे ससुर जी पहले से ही ये खेती करते आए हैं। और बहुत पहले थोड़ा कम होता था, लेकिन इसका जो खेती का एक्सटेंट बढ़ा दिया गया है अभी फिलहाल में, क्योंकि बहुत अच्छा इसकी मार्केटिंग है इस समय। तो
उसी खेती से जो हमारे यहाँ पहले छोटे पैमाने पे खेती होती थी, उसी का उत्पादन अब हम बड़े पैमाने पे करना स्टार्ट किए हैं। तो माने घर ही का बीज हाँ, घर ही बोवल जाला। हाँ। अच्छा, बुआई के समय कौने कौने बात का प्रमुख रूप से सूरन के खेती में ध्यान रखल जाला? बुआई के समय सबसे पहले हम उसका डायरेक्शन देखते हैं कि हम जो बीज है उसको किस डायरेक्शन में लगाएं, और नाली जो बना रहे हैं नाली का डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में साथ जो हमारा डिस्टेंस होता है बीज से बीज और लाइन से लाइन की दूरी, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, तो लाइन से लाइन को दूरी, पौध से पौध को दूरी आप लोगन का रखन? हमारे यहाँ जो खेती होती है उसमें पौध से पौध की दूरी जो होती है वो 2.5 से 3 इंच की होती है, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो भी सेम ही रखी जाती है, 2.5 से 3 इंच ही। अच्छा। हाँ, और जो डायरेक्शन होता है ये हम अक्सर उत्तर से दक्षिण की ओर रखते हैं। जो हमारा डायरेक्शन होता है दक्षिण से जब उत्तर की ओर रखते हैं तो उसको प्रॉपर धूप मिल पाता है। अच्छा, पौधे को। अच्छा, ये बताएं कि जैसे जब बीज का रोपाई होला, बड़ा बड़ा बीज रोपल जाला कि वो बीज बड़ा बीज जौन बा ओके काट कर ओकर रोपण होला? जो बीज होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको बीज से काट दिया जाता है। उसके बाद उस बीज को जो गोबर होता है उस गोबर को अच्छे से पानी में मिक्स करके उसको घोल, एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, फिर उसको उसमें डुबा कर रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर उसमें उसको कुछ दिन के बाद फिर जैसे हमने खेत तैयार कर दिया उसको खेतों में हम बो देते हैं। अच्छा, तो बुआई के समय माने सिर्फ गोबर से ही वो लेपन कैल जाला? हाँ। और कोनो चीज का उसमें आवश्यकता नहीं, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सूरन एक ऐसा पौधा है जिसमें रोग भी नहीं लगता है और किसी बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज भी नहीं किया जाता है। अच्छा, रासायनिक उर्वरक वगैरह का भी प्रयोग उनमें होला? नहीं, हमारे यहाँ तो कभी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती ही होता है, जब यही कंपोस्ट यूज करके बनाया जाता है। अच्छा, गर्मी के समय में पानी का भी आवश्यकता होत हुई तो बुआई कैले के बाद सूरन का पानी वगैरह भी देवे के पड़ाला? हाँ, बुआई करने के बाद हम देखते हैं नमी कैसी है हमारी मिट्टी में, क्योंकि सबसे पहले हम अगर खेती करते हैं तो मिट्टी देखते हैं उसमें नमी है कि नहीं। जैसे उसमें ज़रूरत पड़ती है हमारे फसल को पानी की तो हम उसमें पानी लगा देते हैं बोने के बाद। बिल्कुल। फसल कितना दिन में तैयार होकर बाजार जाए लाए हो जाला? फसल हमारा मई महीने में लग जाता है और ये लगभग आपके अक्टूबर मंथ में तैयार हो जाता है, सितंबर अक्टूबर में। वही समय बाजार भाव भी ओकर अच्छा मिलाला? हाँ, दिवाली के समय इसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। किरण, आज अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आप आयल हैं तो जौन अपन किसान बहिन लोगन खास तौर से सुनत हैं आपके अनुभव के, उनसे का कहल चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि खेती से आप जुड़े रहिए और खेती में आप देखिए, अगर टेक्निक के साथ अगर खेती करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। और खेती में हम अगर लगे रहेंगे तो उसमें जितना खुशी हमें खेती से मिलता है, उसमें जो हम बीज उगाते हैं उससे हम प्रोडक्शन जो लेते हैं उसको मार्केट में सेल करते हैं, उससे जो मनी मुझे प्राप्त होता है, ये इसका जो यूज़ हम करते हैं ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हम गृहिणी के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपना घर का काम करने के बाद फिर थोड़ा सा जो समय बचता हो खेती में लगाएं और अच्छा प्रोडक्शन पाकर हम भी अपनी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल किरण, आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आईनी और किसान बहिन लोगन से अपन जौन अनुभव साझा कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू भैया, अचलू भैया, ये देखा कितना अच्छा जानकारी रहल कुंदरू और सूरन की उन्नत खेती ये विषय में किरण देवी जी जो उनकी प्रगतिशील महिला कृषक रहन, उनसे अपन मुन्नई भैया का बात बताई हमन सुनत रही जा। और देखा हर चीज़ का एक गो उद्देश्य होला भैया, नंदू भैया, कि कैसे अपने खेत में जन बा ज़्यादा से ज़्यादा जोत हो, कोड़ हो, और उसके बाद जन फसल उत्पादन हो वो इतना लहलहा के उठे कि अगर बाजार में जाए तो उसका बाजार भाव अच्छा मिले। बिल्कुल एकदम सही बात कहत हो अचलू भैया। और देखा यही से पुरानिया लोग पहले कहे ना कि भैया वो खेती बाड़ी जोन आप करा तब पहले बूझला तब बाझा, पहले बूझला तब बाझा। कहे कि मतलब उनकर ई स्थिति रहे कि भैया अपन माटी के सबसे पहले जानल जाओ, पहचानल जाओ कि भैया अपन माटी में
का हमके बहुत अच्छा तरीका से मिल सकला। बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि अगर अचलू भैया अगर ई बात के अगर ध्यान न रखल गई तो कभी भी भैया न अपन खेत में उ फसल रहला है और न ही भैया आपके जौन बा अच्छा दाम मिल पाई और लागत भी बढ़ी। काहे से भैया अगर माटी के विपरीत आप फसल लेवे के कोशिश करी हैं तो भैया ओकरे प्रति आपके परेशानी झेले के पड़ी। काहे से कि देखा कहल जाला ना कि माटी शोधन या बीज शोधन काहे बदे कहल जाला कि हमेशा करावे के चाहिए। इहे कि भैया ए माटी बदे कौन फसल मुफीद बा, कहे के मतलब कि जैसे पौष्टिकता कौने तरीके का उर्वरता बा माटी का, कौने तरीके का जल धारण क्षमता बा ओकर, ये सब चीज़ के ध्यान रख करके अगर वो फसल को चुनाव करल जाए और वही हिसाब से अपन खेती करल जाए तो दिन दुनी रात चौगुना मान का बढ़ोतरी होबे करी। बिल्कुल बिल्कुल। देखा माटी भैया कौनो खराब ना होला, बस ओके पहचान के ओकरे हिसाब से। अब देखा बहुत सारा ऐसन अपन रहल है जेके बंजर जमीन बोलल जाला कि भैया बंजर जमीन बा, लेकिन अचलू भैया उ बंजर जमीन भी आपके उपजाऊ जमीन के बराबर जौन बा आपके मुनाफा दे सके, बशर्ते ओकरे हिसाब से फसल चुनाव करके खेती करल। बिल्कुल। अब देखे आंवला के हो गए, बेर के हो गए, बेल के हो गए, ये सब जौन अपन औषधि पौधन के बिल्कुल ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल औषधि पौधन के जौन खेती बा भैया हो उ आपके जौन बा उपजाऊ माटी से भी कम न दिही, बशर्ते भैया ओकरे हिसाब से और ओकरे हिसाब से आपके तैयारी करे के हुई। अगर भैया अनाज आपके ना मिल पावता तो फल भैया जरूर आपके मिली। और फल के देखा तो ना अचलो भैया जब आंवला के समय आवले भैया तब बाजार कितना बढ़िया रहले। अब देखा गर्मी आई, बेल के देखा समय, अब बैर के समय देखा ये समय बा भैया बैर कहल जात रहे ना कि भैया बैर जौन बा गरीबन खातिर भैया सेव रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हूँ। और देखा ऐसे ही सब हमन का तो बातचीत होबे करी, लेकिन आज बाजार भाव की बात अगर हो रहा बा इतना देर से, तो आज कौने मंडी का बाजार भाव मिलल बा। कैसे किसान भैया बड़ा जितना भी सब्जी विक्रेता हुआ सब एकदम कान जौन बा रेडियो लगे लगोले हुए कि कैसे कहाँ का बाजार भाव अच्छा मिलल बा, तो हमन के सुने के चाहिए। बिल्कुल। तो देखें रावटगंज मंडी के आज बाजार भाव बा रामाशीष अरे बाबूलाल मौर्य भैया अपन भेजले हुआ, ये देखें कुंतल में बा। तो बिना देर के लिए बाँच दा भैया। तो लाल वाला आलू 900 से 1000 रुपया, सफ़ेद वाला 800 से 900, और छेमी मटर 1200 से 1500, प्याज 1200 से 1500, टमाटर 800 से 1000, और कोहड़ा रहल 800 से 1000, सेम रहल 1200 से 1500, लंबा वाला बैगन अचलो भैया 1200 से 1500, और गोल वाला 2000 से 2200, और लौकी रहल 1200 से 1400 रुपया, मूली 1200 से 1500 रुपया, लहसुन 7000 से 8000, धनिया 600 से 800, हरा मरचा रहल 6000 से जौन बा 6500, अदरक रहल 5000 से 6000, और सूरन 4000 से 5000, कटहल अपन 3000 से 3200 रुपया, पालक 1200 से 1400, और मेथी सागा 1200 से 1400 यो रहल, गाजर 1500 से 1800, और चुकंदर रहल 800 से 900 रुपया। ई रहल अपन कुंतल में बाजार भाव। और फूल गोभी 1000 से 1200, पत्ता गोभी 800 से 1000 इस सैकड़ा में, और नींबू रहल 250 से 300 रुपये प्रति सैकड़ा। तो ई तरह रावटगंज मंडी का बाजार भाव कुछ जौन बा अच्छा भाव मिलल, और कुछ में तो वह पुरान अपन भाव बा, लेकिन उतार चढ़ाव तो हमेशा बनले रहेला। लेकिन देखा इतना अच्छा बाजार भाव हमेशा परंपरागत तरीके से बाबूलाल भैया भेजत रहलन, तो एकरे बदे उनके धन्यवाद दिहल जाए। साथे साथ किरण भैया देवी जी के और मुनई भैया के भी जौन बा धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन धन्यवाद देवे जो मन फिर किसी करा होता है। तो पंचम प्रसाद उनके संघाती लोगन के एगो अपन बिरहा से शुरुआत कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जय जवान
जान दहाड़े। और शीतलहर बरखा से खेती हर माटी कोड़े काड़े करे कंप्यूटर से विज्ञान हर विधान ये भैया करे कंप्यूटर से विज्ञान हर विधान ये भैया करे और कस के वर्दी लेके सलाह जवान जान पर खेले। और लगा के पूंजी खेत में खेती हर नफा घटा के झेले बने किसानी पंचम शोध पाले अनुमान ये भैया बने किसानी पंचम शोध पाले अनुमान ये भैया चलो भैया। हाँ आनंद भैया। भैया ये देखा रहा है पंचम प्रसाद और उनके संघाती लोग रहले हैं। इहो गीत गौनई के माध्यम से बहुत कुछ अपन संदेश छोड़ गईले। बिल्कुल इनकर भी धन्यवाद दिहल जाए। धन्यवाद तो बिल्कुल बनल है भैया। और देखा यही तरीके से इनके मनफेर की वजह से अपने बैठकी में एकदम ऊर्जा आ गई। ऊर्जा वही तरीके से घटेला बढ़ेला जैसे अपने मौसम का उतार चढ़ाव बा। तो मौसम के उतार चढ़ाव में देखा अभी कुछ दिन पहला तक जौन बा न्यूनतम तापमान जौन रहे वो भैया 20 से 25 तक रहे, लेकिन अब जौन बा न्यूनतम तापमान जौन बा अधिकतम तापमान होत रहे इसे, लेकिन अब जौन बा देखते कि न्यूनतम तापमान जौन बा 22 हो गई बा और अधिकतम तापमान जौन बा 33 डिग्री सेल्सियस हो गई बा। भैया अब जवन अधिकतम रहे अब भैया वो अब न्यूनतम होए वाला बा। अब मौसम के जौन बा अब साफ साफ कहना बा कि भैया अब से अपन जौन बा स्वास्थ्य और जौन पानी के किल्लत होला चलो भैया ऊपर भैया ध्यान दिहल जाए। बिल्कुल। और यही के तरह जौन बा कल के कार्यक्रम में अपन जानल जाए कि निरंतर फल उत्पादन के उन्नत तकनीक के बारे में राम ज्ञान पठारी जौन हो प्रगतिशील कृषक हो अपन जगत नारायण भैया से बात कही बा। बिल्कुल जानकारी अपन कल सुनल जाए। देखा जैसे कहला ना कि निरंतर फल के उत्पादन की उन्नत तकनीक यही विषय पर रही। तो देखा आज भी हमन के जो चर्चा का विषय रहल कि औद्यानिक फसल कैसे उगावल जाए, कैसे ओकरी वजह से हमन लाभ लेल जा सकेला। वही तरीके से बागवानी करके भी जन बा हमन अपन आय का 2 पैसा और जुटा सकीला। बिल्कुल बिल्कुल आय के बढ़ा सकीला। अपन खेती बाड़ी में ओकर उपयोग भी कर सकीला। बिल्कुल। काहे से कि देखे बागवानी बात होला ना कि हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर पेड़ के जौन बात होला। तो अचलो भैया अगर पेड़ बा तो समझ ला ओसे अपन जौन फल ओकर हुई या पत्ती झरी या ओकर जौन भी अवशेष गिरी एक तरह से खाद के रूप में काम आई। और दूसर का भी जौन अपन मतलब सीधा जौन पानी से अपन माटी के क्षरण होला ओकर भी माटी के क्षरण जौन बा अपन रुकले, माटी के कटाव रुकले, माटी बनल रहले। तो अब ये एकरे साथ साथ हम तब के घड़ी के इशारा देखा जा बा कि भी अपन आज के बैठकी यहीं समेटल जाए। फिर अगले बैठकी में बात हुई, मुलाकात हुई तो चलल जाए। तब भैया बोला जय जवान जय किसान।